तो दोस्तों जेम पोर्टल पर L1 परचेस प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है जो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और L1 परचेस पहले तो प्रोडक्ट के लिए होता ही था, साथ में अभी सर्विस के लिए भी होने लगा है। सर्विस का कैसे L1 परचेस होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि L1 परचेस के लिए जो डायरेक्ट परचेस होता है उसकी ऑर्डर वैल्यू अगर 50,000 से 10 लाख के बीच की है तो आप L1 परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 3 डिफरेंट ब्रांड या सेलर कंपेयर करने होते हैं जो रिक्वायर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन और कंसाइनी लोकेशन को मीट करते हो। उसके बाद जेम सिस्टम ऑटोमेटिकली लोवेस्ट प्राइस यानी कि L1 प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है और बायर को सिस्टम रिकमेंडेड L1 सेलर सेलेक्ट करके डायरेक्ट परचेस ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो मैं अब आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ लाइव, कैसे आपको प्रोडक्ट सर्च करना है, कैसे आपको कंपेयर करना है और कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। ये सारी प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं। मार्केट में जाना है, मार्केट में है प्रोडक्ट, सर्विस और आरसी प्रोडक्ट। तो अभी जो मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो प्रोडक्ट में क्लिक करना आपको। प्रोडक्ट में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज ऑल कैटेगरी आएगी। अब यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट परचेस करना है वो आप यहाँ पे सर्च कीजिए। अभी मुझे यहाँ पे एक प्रिंटर लेना है तो मैं सिंपल एक प्रिंटर यहाँ पे सर्च करता हूँ। मल्टी फंक्शन प्रिंटर। स्पेलिंग मिसमैच है बट ये रिकमेंड कर रहा है मल्टी फंक्शन प्रिंटर, प्रिंट स्कैन कॉपी। मैं इस प्रोडक्ट में क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी एंड जितने भी मल्टी फंक्शन प्रिंटर अवेलेबल है, जितने भी OEM के, सारे आपकी स्क्रीन पे विजिबल होने लगेंगे। साथ में प्रोडक्ट दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 993 प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है जेम पोर्टल पर। तो अब आपको इसमें से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है आपकी स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी के बेसिस पे। क्वांटिटी तो आप फिर भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी मैच होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है कंसाइनी, तो यहाँ पे आप अपनी कंसाइनी सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद कंसाइनी के साथ में आपको सेलेक्ट करना है क्वांटिटी। क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पे मुझे 10 पीस लेना है तो मैं 10 पीस सेलेक्ट करके सर्च कर दूंगा। तो जितने भी मेरे को प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं उसका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल देखिए यहाँ पे ये सारा ऐड हो गया है। और ऑटोमेटिक यहाँ पे करंट L1 दिखा रहा है, करंट L1 दिखा रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन है। अगर ये स्पेसिफिकेशन है तो आप इसको ऐड करके नीचे कंपेयर कर लीजिए। अदरवाइज लेफ्ट साइड में ही आपको सारे गोल्डन पैरामीटर दिखेंगे जिन्हें आपको सिलेक्ट करना है एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिकेशन नीड के हिसाब से। अभी यहाँ पे देखें प्रिंटर की टेक्नोलॉजी है, कौन सा प्रिंटर चाहिए आपको, इंकजेट का चाहिए या फिर लेजर चाहिए। जैसे मुझे लेजर चाहिए तो मैं लेजर पे सेलेक्ट करूँगा। ये अगेन फ़िल्टर हो जाएगा, ये जितने प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे थे ये प्रोडक्ट फिर से फ़िल्टर हो जाएंगे और फिल्टर होकर 672 प्रोडक्ट बचे। जो पहले 900 प्लस प्रोडक्ट दिखा रहे थे 672 बचे। अब इसके बाद जैसे जैसे आप फिल्टर लगाते जाएंगे प्रोडक्ट कम होते जाएंगे और आपके स्पेसिफिकेशन के फाइनल प्रोडक्ट विजिबल होंगे, उन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका स्पेसिफिकेशन उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब मान लीजिए आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आ गया है तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे दिख रहा है HP का। अब आपको 3 अलग अलग OEM या फिर सेलर के प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो HP का हो गया है। अब मुझे मान लीजिए ब्रदर का प्रिंटर दिख रहा है, इसको यहाँ पे कंपेयर दिख रहा है, कंपेयर पे क्लिक कीजिए। कंपेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिख रहा है ब्रदर A4 लीगल साइज, ये प्रिंटर दिख रहा है। दूसरा है HP का, एक HP का सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रदर का हो गया, HP का हो गया। उसके बाद है एक कैनन का सेलेक्ट कर लीजिए। तो एक तरह से 3 OEM हो गए हैं। अब तीनों OEM सेलेक्ट करने के बाद ये वही प्रोडक्ट रहेंगे जो आपके स्पेसिफिकेशन को मैच करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिख रहा है कंपेयर का। कंपेयर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कंपेयर प्रोडक्ट आ जाएगा कि देखो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मोर देन 50,000 मस्ट बी कंपेयर्ड। तो डेफिनेटली 50,000 एबव है प्लस 10 लाख से कम का है। तो यहाँ पे मेरे 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। कैटेगरी के हिसाब से करंट L1 है प्लस जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है वो टोटल 4 प्रोडक्ट है। अब मुझे इसमें से एक L1 प्रोडक्ट जो है ऐड करना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये सारे स्पेसिफिकेशन है, मैंने देख लिया और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो सिस्टम ऑटोमेटिक L1 बता रहा है उसको मैं ऐड टू कार्ट में क्लिक करूंगा। ऐड टू कार्ट में जब क्लिक करेंगे तो इंटेंट ऑफ बाइंग पूछेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें डायरेक्ट परचेस ही करना है। तो डायरेक्ट परचेस में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अगली स्टेप जो आएगी, उसके बाद ये रिवाइज GST रेट का एक पॉपअप देगा जिसमें कि आपको ये सिम्स को उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे
आपका ये जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है और उसके साथ में नीचे विजिबल है डायरेक्ट परचेस, और टोटल यूनिट प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है, एंड उसके बाद ये कंपेयर शीट है। अब आपको डायरेक्ट परचेस में क्लिक करना है, तो ये पूछेगा कि रूल्स के हिसाब से क्या आपने प्राइस रीजनेबिलिटी के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफाइड करवाया है, तो यस, यहाँ पे यस करना है आपको। जब आप यस करेंगे तो उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है आपका, जो ऑर्डर प्लेसमेंट की जो विंडो होती है, जैसे बिड आर वगैरह करते हैं तो इसी तरह की ऑर्डर समरी दिखती है, ये सेम चीज़ें यहाँ पे विजिबल होने लगेगी। अब इसके बाद आगे आपको क्या करना है इस प्रोसेस में, यहाँ पे मटेरियल जॉब या मटेरियल का इंटरनल रेफरेंस अगर आपको कुछ देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, डिलीवरी का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, और इसके साथ में आपका अगर पीआर नंबर वगैरह आई है और जिस पीआर के अगेंस्ट में आप परचेस करें वो रेफरेंस यहाँ पे दे के ऑर्डर को अपडेट कर दीजिए। यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है, अपडेट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। देन उसके बाद नीचे आएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, ये अपडेट करने के बाद अब आपका जो प्रोडक्ट है वो सारा दिख रहा है, कंसाइनी दिख रहा है, एंड उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल डिटेल पूछेगा कि किसने अप्रूव किया है, फाइनेंस पेइंग अथॉरिटी कौन है, कौन इसको जीएसटी को किसके नाम पे रेज करना है, इनवॉइस किसके नाम पे रेज करना है, ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद और उसके साथ ही आपको अटैचमेंट लगाना है फाइनेंशियल अप्रूवल का, जो अगर आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिया है। ये सारा बॉक्स फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट एंड सेव पे क्लिक करना है। ये एक डिस्क्लेमर आता है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप ये सारा क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद आपको सिंपल अपना वेरीफाई करना है, ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, डीएससी साइन के थ्रू कर सकते हैं, जो भी मेथड से आप अपना साइन को वेरीफाई करना चाहते हैं। ज़्यादातर जनरली 10 लाख से कम के केसेस में तो ओटीपी से वेरीफाई होता है, 10 लाख के एबव केसेस में डीएससी वेरीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डालिए एंड उसके बाद सबमिट कीजिए। तो सबमिट करने के बाद ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे ऑर्डर नंबर जनरेट होगा एंड ये आपके पास एक ऑर्डर की कॉपी आएगी। अब आप ये ऑर्डर सीधा ये सेलर को सेलेक्ट कर दीजिए, कौन सा सेलर आया है, सेलर की सारी डिटेल ऑर्डर की डिटेल में रहती है, एंड आप उसके कोऑर्डिनेट कीजिए, मटेरियल डिलीवरी का फॉलोअप कीजिए। तो ये होता है डायरेक्ट परचेस।